नमस्तुभ्यं वासुदेवाय नमस्तुभ्यं। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं आजा एकादशी व्रत कथा। आजा एकादशी जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस वर्ष 2024 में आजा एकादशी का व्रत किया जा रहा है 29 अगस्त को और पारण करेंगे 30 अगस्त को। इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे आजा एकादशी की और साथ ही बताएंगे कि पारण आपको कब करना है, पारण की विधि क्या है। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो नियम के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसके नियम कुछ कठोर हैं, इसीलिए उनसे अवगत होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्रत जब पूर्ण होता है, जब उसका पारण होता है, तो पारण आप किस प्रकार से कर रहे हैं उसी के अनुसार उस व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। तो कथा के अंत में हम पारण बताएंगे, पारण की विधि बताएंगे, पारण का मुहूर्त बताएंगे, भोग में क्या लगाना चाहिए और भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए, पुष्पांजलि किस प्रकार से करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा के बाद किस प्रकार से प्रस्थान के लिए निवेदित करना चाहिए। संपूर्ण विधि आपको बताई जाएगी। अभी पहले सुनेंगे आजा एकादशी की कथा। एक निवेदन आपसे करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी पूरी टीम सदा प्रयास करती है आप तक बेहतर से बेहतर जानकारी समय से पहले पहुंचाने के लिए, ताकि आप सही सूचना से अवगत हों और भ्रमित करने वाले वीडियो से बच सकें। इसीलिए कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कथा सुनने के लिए एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। आप सभी जानते हैं कि एकादशी जो महात्म्य है, एकादशी की जो कथाएँ हैं, सभी एकादशियों की कथा भगवान श्री हरि के द्वापर के अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को कही जा रही हैं। युधिष्ठिर निवेदित करते हैं और उनके निवेदन को सुनते हुए प्रत्येक एकादशी की कथा और महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर को बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। आइए सुनते हैं आजा एकादशी की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, हे कृष्ण, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है? मैं सुनने के लिए लालायित हूँ। हे कृष्ण, मुझे बताएं कि भादों के महीने की जो एकादशी है उसका नाम, पूजा विधि और व्रत कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। यह एकादशी सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। इस एकादशी का नाम आजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र हरण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के गहरे समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि का वहाँ पर आगमन हुआ। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया, अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो वहाँ से उसी समय अंतर्ध्यान हो गए।
और राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत समय में अपने परिवार सहित वह स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं और व्रत को करते हुए रात्रि को जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्रीहरि के कृपा से उसके घर में खुशियों का आगमन होता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह पुण्यदायी कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आप भगवान श्रीहरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करके आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग आज के दिन फल का लगेगा, उसमें आप तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान को भोग लगाने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। नियमों का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, सात्विकता का ध्यान रखना है, किसी के प्रति क्रोध की भावना नहीं लानी है, किसी पे क्रोध नहीं करना है। सायंकाल को अगर संभव हो तो भगवान श्रीहरि का कीर्तन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठ के व्रत का पारण करें। आइए बात करते हैं व्रत पारण की कि पारण कैसे करना चाहिए, पारण का निर्धारण कैसे होता है और पारण का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब पारण करना है। एकादशी के व्रत के अगले दिन जब आप पारण कर रहे हैं, आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के भगवान श्रीहरि को स्नान कराएं। आपने जो पूजा की होगी, हमने विधि में बताया है कि एक चौकी पर भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी है, तो भगवान श्रीहरि को स्नान कराएंगे। किसी पात्र में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, छींटे दीजिए भगवान की अगर तस्वीर है तो, और उसे साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछ के तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिए और बीड़ा बनाकर उसे भगवान श्रीहरि को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आपको पीले चावल बनाने चाहिए। द्वादशी के दिन पीले चावल का भोग भगवान श्रीहरि को लगता है। आप घी भूरे चावल का भोग भी लगा सकते हैं या फल का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से विधियाँ अपनाई जाती हैं, परंतु अगर आपको ज्ञात ना हो कि आपके यहाँ किस चीज़ से भोग लगता है तो ये सर्वोत्तम साधन है। आप या तो पीले चावल से भोग लगाएं, घी भूरे चावल से लगाएं, या फिर फल से भी भोग लगा सकते हैं। जब भोग की थाली भगवान के सामने रखेंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और तुलसी का पत्ता पहले से डाल के ना रखें। जब भगवान के सामने थाली रखें तभी उसमें तुलसी दल रखें। उसके बाद पर्दा कर दीजिए, मंत्र बोलिए। अगर मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिए। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षगं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्देशः श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयनः। 2 बार ताली बजाएंगे, पर्दा हटाएंगे, जलाचमनी कराएंगे भगवान को और उसके बाद वह थाली वहाँ से हटा के आप अपने बाकी के खाने में मिला सकते हैं। आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपकी की है। इस सेवा में जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और इस समय जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें
और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि करा दे के उसको विदा कीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, संभव नहीं है, तो आप कुछ दूध आदि दान के लिए ला सकते हैं। एक दूध का पैकेट लाइए, थोड़े कुछ फल ले आइए, केले आदि ले आइए, कुछ दक्षिणा उसमें रखिए और वह किसी मंदिर में दीजिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। अब सवाल ये आता है कि कई बार पारण का समय बहुत सुबह का होता है, तब कहाँ किसको बुलाएंगे, कैसे करेंगे। तो आप यह सामान संकल्पित होकर अलग से अपना हाथ लगा के निकाल के रख दीजिए। आप बाद में जब जाएं तब आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को उसको दे सकते हैं दिन में। अब बात करते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा। देखिए, पारण के समय का निर्धारण कुछ इस प्रकार से होता है कि एकादशी के अगले दिन जब द्वादशी तिथि हो उसमें पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है और पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए और शुभ समय गोचर का ध्यान रखते हुए जो पारण का शुभ समय रहेगा वो रहेगा 30 अगस्त को प्रातः 7:50 से और 8:31 तक। इस समय में आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि निश्चित ही प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ आपसे अभी लेते हैं विदा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जय श्री